चलो बच्चों, आज हम पाठ 8 नया समाज बनाएं के अभ्यास कार्य को करेंगे। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्दार्थ है स्वर्ग, जिसका अर्थ है एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। अगला शब्दार्थ है कड़ियाँ जोड़ना, इसका अर्थ है मेल करना। अगला शब्दार्थ है हाथ बटाना, जिसका अर्थ है सहायता करना। अगला शब्दार्थ अलख जगाना, इसका अर्थ है नए विचारों का प्रसार करना। अगला शब्दार्थ है गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। अगला शब्दार्थ है धरा, जिसका अर्थ है धरती। अब अगला है बच्चों उच्चारण के लिए, ये सिर्फ आपको बोल के प्रयास करना है। पहला शब्द है बंधन, बंधन। अगला है वंदन। अगला चंदन। फिर है मंत्र। फिर है संदेश। फिर कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाएं। अब अगला है सोचें और बताएं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके भावार्थ को जानें। अ है जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़ें। इसका अर्थ है समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलजुल कर रहें। और अगला है ब, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अर्थात समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना जगाएं। अगला है स, धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। इसका अर्थ होगा बच्चों, लोगों को प्रेम से यही बताएं कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सभी के लिए एक ही है। अब आगे हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। अब है अ, इस धरती के, अब ये जो बच्चों खाली स्थान है ना, यहाँ पे आपको लिखना है हर मानव का, मानवता से। अब जो फिर से खाली स्थान है इसमें लिखना है नाता जोड़ें। अब अगला ब, इसके अंदर पहले ही दे रखा है खाली स्थान, इसमें आप लोगों को लिखना है नई रोशनी। फिर है कि किरणें बने, नई रोशनी की किरणें बन। फिर है आज सजा दें। फिर खाली स्थान है उसमें आपको लिखना है हर घर आंगन। मैं पूरा बोलूंगी, सुन लीजिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। अब अगला है स, इसके अंदर रिक्त स्थान है, इसमें लिखना है श्रम। श्रम को जीवन मंत्र, खाली स्थान को बढ़ना है बनाए। श्रम को जीवन मंत्र बनाए। ऊंच नीच का खाली स्थान में बढ़ना है बच्चों भेद मिटाएं। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 2, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? उत्तर है भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। समाज से ऊंच नीच का भेद समाप्त करें। और अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? और उत्तर है इसका, कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहां ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी। सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। अब है अगला प्रश्न नंबर 4, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। अब है अगला प्रश्न नंबर 5,
हमें जिसका भेद मिटाने की आवश्यकता है, इसका उत्तर है हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न नंबर 6, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय है जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से। अब अगला प्रश्न नंबर 7, इसका उत्तर हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? इसका उत्तर है हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। अब ये प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए गए हैं ग्रुप में, वहाँ से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ भाषा की बात। इसके अंदर अनुस्वार शब्द और अनुनासिक शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों, अनुस्वार शब्द किसे कहते हैं? जो कि नाक, मतलब अपने नाक से बोलते हैं ना, बंधन। तो ये एक है उदाहरण अनुस्वार शब्द का, जिनको बोलने पे नाक से ध्वनि आए, अर्थात जैसे चंदन, वंदन, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनुस्वार शब्द कहते हैं। और दूसरा दिया गया है अनुनासिक शब्द, जो कि नाक और मुख दोनों द्वारा ही उनका उच्चारण आता है, जैसे कि बनाए, चांद, अंधेरा, कुआं, ऊंट। ये सब क्या होते हैं बच्चों? अनुनासिक शब्द, जिनको हम नाक और मुख दोनों द्वारा ही उच्चारण करके बोलते हैं। इसी के साथ पाठ 8 नया समाज बनाए खत्म होता है। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर का PDF ग्रुप में भेज दिया गया है, आप वहां से कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कोई संशय हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके या फिर फोन करके बता सकते हैं। धन्यवाद।